Hello everyone. In this video we will know about subgraph and its types. सबग्राफ क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, ये आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है. इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा. ए ग्राफ G1 is said to be subgraph of any graph G if all the edges and vertices of the graph G1 are in G, such that each edge of G1 has the same end vertices as in G. अब ये जो डेफिनेशन है ये बोलना चाह रहा है कि जैसे यहाँ पे आपको दो ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको आप डेफिनेशन का G1 मानिए, जैसे यहाँ चर्चा कर रहा था बोला गया है, और इसको आप ग्राफ G मानिए. अगर किसी ग्राफ G1 ऐसा है कि इसके सारे वर्टेक्स और एजेस जो हैं किसी ग्राफ G से लिए गए हैं और उसी तरीके से कनेक्टेड हैं जैसे कि मेन ग्राफ में हर एक एज कनेक्टेड था. और इजी वर्ड में अगर हम बोलें, किसी ग्राफ के कोई सभी पार्ट को उसी ढंग से अगर अलग निकाल दिया जाए तो जो नया ग्राफ बनेगा G1 वो मेन ग्राफ G का सब ग्राफ कहलाएगा. जैसे मेन ग्राफ G है जिसमें वर्टाइसेस हैं V1, V2, V3, V4 और इनके एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे पैरेलल एजेस हैं, मल्टीग्राफ है. इसके इधर वाले एजेस को लेते हुए और लगभग सारे वर्टाइसेस को लेते हुए इतना पार्ट अलग कर दिया गया, बस ये बीच के एजेस को छोड़ दिए हैं. तो ये चूंकि इसी ग्राफ का हिस्सा है तो ये हमारा G1 है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, और ये मेन ग्राफ G है, और ये G1 के सारे एजेस और वर्टाइसेस इसी मेन ग्राफ G से लिया गया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इस मेन ग्राफ का सब ग्राफ. दिस इज सब ग्राफ ऑफ दिस ग्राफ. ये G1 सब ग्राफ है मेन ग्राफ G का. जैसे सेट थ्योरी में आप सिंबल यूज करते हैं सबसेट का, दिस G1 विल बी सबसेट ऑफ ग्राफ G. अब हम सब ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. एवरी ग्राफ इज ए सब ग्राफ ऑफ इटसेल्फ. हर ग्राफ खुद का भी सब ग्राफ होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ सिंगल वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ G इज ए सब ग्राफ ऑफ G. किसी ग्राफ के एक अकेले वर्टेक्स को भी अगर हम अलग निकाल देते हैं तो सिंगल वर्टेक्स जो निकाला गया है वो मेन ग्राफ का क्या होगा, सब ग्राफ बोला जाएगा. ए सिंगल एज विथ इट्स इंड वर्टाइसेस ऑफ ए ग्राफ G इज ए सब ग्राफ ऑफ G. जैसे इस पॉइंट में बोला गया था कोई एक वर्टेक्स भी अलग निकाला गया है तो सब ग्राफ कहलाएगा, वैसे यहां बोलना चाह रहा है जैसे इस ग्राफ का केवल इतना सा सिंगल एज को भी अगर हम अलग निकाल दें, इतना हिस्सा बस रहता, और यहाँ पे जैसे V1 V4 है तो यहाँ भी हम मेंशन करते V1 V4, इतना बस आपको दिखाई देता. कोई सिंगल एज भी अलग कर दिया जाए तो वो भी मेन ग्राफ का सब ग्राफ कहलाएगा. लास्ट पॉइंट इज ए सब ग्राफ ऑफ ए सब ग्राफ ऑफ G इज ए सब ग्राफ ऑफ G. किसी मेन ग्राफ के सब ग्राफ का कोई सब ग्राफ निकालेंगे वो मेन ग्राफ का भी सब ग्राफ कहलाएगा. इसे और देखते हैं. आपको ये क्लियर है कि ये वाला इस मेन ग्राफ का सब ग्राफ है. दिस इज सब ग्राफ ऑफ दिस. इस सब ग्राफ का कोई पार्ट मैं अलग कर दूं, जैसे यहाँ पे V3 और V4 वर्टेक्स के साथ इस एज को मैंने अलग कर दिया. नाउ दिस इज सब ग्राफ ऑफ दिस सब ग्राफ. किसी मेन ग्राफ के सब ग्राफ का सब ग्राफ भी इस मेन ग्राफ का ये वाला सब ग्राफ होगा. ये जो छोटा सा हिस्सा जो इसका मैंने सब ग्राफ बनाया है, क्योंकि ये ग्राफ इसका सब ग्राफ है तो जो बाहर निकाला हुआ छोटा सा सब ग्राफ है वो इसके सब ग्राफ होने के अलावा ये मेन ग्राफ इसका भी ये सब ग्राफ है. तो ये जो लास्ट का पॉइंट है यही बोलना चाह रहा था. ए सब ग्राफ ऑफ ए सब ग्राफ ऑफ G इज ए सब ग्राफ ऑफ मेन ग्राफ G. चलिए अब इसके हम दो टाइप्स की चर्चा करते हैं. सब ग्राफ को दो कैटेगरी में बांटते हैं. फर्स्ट इज एज डिसजॉइंट सब ग्राफ्स. इस इमेज पे आप ध्यान देंगे, ये आपका मेन ग्राफ है, थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है.
इसके इस ट्रायंगल पार्ट को अलग कर दिया गया, एक पहला सब ग्राफ हो गया इस मेन ग्राफ का, और यहाँ पे ये आउटर ये साइड्स और ये बाहर वाला एज को लेकर के एक और सब ग्राफ बनाया गया है। दीज टू आर सब ग्राफ्स ऑफ दिस मेन ग्राफ। इसी मेन ग्राफ के ये दोनों सब ग्राफ है, ये G1 है, ये G2 है और ये मेन ग्राफ G है। तो अगर किसी ग्राफ से हम ऐसे दो सब ग्राफ या दो से ज्यादा सब ग्राफ निकालें जिनमें वर्टेक्स तो कॉमन हो, जैसे दोनों में 1 दिखाई दे रहा है आपको, वर्टेक्स नंबर 3 भी दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों में कोई भी एज कॉमन ना हो, जैसे यहाँ D आया है, यहाँ D नहीं दिखेगा, इधर C आया है, यहाँ C नहीं है, E आया है इस तरफ सेकंड वाले G1 सब ग्राफ में, G2 सब ग्राफ में C नहीं है। ये तीनों एज सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ के जो एज नेम आए हुए हैं वो इस सब ग्राफ में नहीं है। तो किसी ग्राफ से ऐसे दो सब ग्राफ हम निकालें जिनमें कोई भी एज कॉमन न हो, इन दैट केस दे आर नोन एज एज डिसजॉइंट सब ग्राफ्स। सेकंड टाइप ऑफ सब ग्राफ इज वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ्स। फिर से ये मेन ग्राफ G है, इससे दो सब ग्राफ G1 और G2 निकाला गया है। पहला सब ग्राफ ये वाला पार्ट है ये, और दूसरा जो सब ग्राफ है यहाँ पे इतना अलग कर दिया गया, इतना। हम दोनों सब ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो दोनों सब ग्राफ में कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है। यहाँ 6 4 5 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 1 2 3 दिखाई दे रहा है वर्टेक्स नंबर। जब दोनों सब ग्राफ में, जो कि मेन ग्राफ एक ही ग्राफ से निकाले गए हैं, इनमें वर्टेक्स कॉमन ना हो तो हम उसको वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ बोलते हैं। और सामान्यतः जब वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ होता है तो एज भी कॉमन नहीं होता है। तो ये दोनों का एग्जाम्पल है, ये एज डिसजॉइंट भी है और वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ भी होता है। तो एग्जाम में आपको 1 से 2 बार पूछा जा चुका है कि सब ग्राफ क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी है, उसके टाइप्स क्या हैं। आप इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।